एक दफा का जिक्र है कि कहीं दूर पहाड़ों के पीछे एक खूबसूरत मुख था जिसे रंगों का मुख कहा जाता था। ये मुख इतना शानदार था कि हर जगह खुशबू, रोशनी और कौस कज़ा के रंग बिखरे होते थे। यहाँ की जमीन सब्ज, आसमान नीला और दरख्तों के पत्ते चमकते हुए सुनहरे रंग के थे। रंगों के मुख में हर रंग की अपनी एक खास अहमियत थी। हर रंग एक खास काम करता था। सुर्ख रंग मोहब्बत और खुशी का नुमाइंदा था। नीला रंग सुकून और इत्मीनान का। जर्द रंग तवानाई और जोश का। और सब्ज रंग जिंदगी और अमन का। मुल्क के बीचों बीच एक शानदार महल, जहाँ रोशनियों की रानी, रानी नूरानी रहती थी। रानी नूरानी पूरे मुल्क के रंगों का ख्याल रखती थी और इस बात को यकीनी बनाती थी कि हर रंग अपनी जगह पर चमकता रहे और अपना किरदार अदा करे। एक दिन ऐसा हुआ कि सुर्ख और नीले रंग के दरमियान झगड़ा हो गया। सुर्ख रंग ने कहा, मैं सबसे अहम हूँ क्योंकि लोग मेरी वजह से मोहब्बत और खुशी महसूस करते हैं। नीले रंग ने जवाब दिया, नहीं, सुकून और इत्मीनान के बगैर लोग खुश कैसे हो सकते हैं? मैं ज्यादा अहम हूँ। ये बहस सुनते ही जर्द और सब्ज रंग भी शामिल हो गए। जर्द रंग ने कहा, अगर तवानाई ना हो तो मोहब्बत, सुकून या जिंदगी का कोई फायदा नहीं। सब्ज रंग ने कहा, लेकिन अमन के बगैर ये सब कुछ बेमानी है। रंगों की आपस में ये बहस इतनी बढ़ गई कि पूरे मुल्क में उदासी छा गई। कौस कज़ा मध्यम हो गई, दरख्तों के पत्ते मुरझा गए और लोग उदास हो गए। रानी नूरानी ने जब ये मंजर देखा तो बहुत अफसरदा हुई। वो सोचने लगे कि इस मसले को कैसे हल किया जाए। उन्होंने एक दिन तमाम रंगों को अपने महल में बुलाया। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे रंगों, क्या आप जानते हो कि आप सब मिलकर इस मुल्क की खूबसूरती हो? अगर आप अलग अलग हो गए तो ये मुल्क उदास और बेरौनक हो जाएगा। आइए एक तजर्बा करते हैं। रानी नूरानी ने एक सफ़ेद कैनवस निकाला और कहा, हर रंग अपनी जगह पर कुछ वक्त के लिए इस कैनवस पर जगह ले ले। सबसे पहले सुर्ख रंग आया और पूरा कैनवस सुर्ख हो गया। फिर नीला आया और सुर्ख नीले में बदल गया। इसी तरह जर्द और सब्ज भी अपनी बारी पर आए, लेकिन जब सब रंग अलग अलग थे तो कैनवस खूबसूरत नहीं लग रहा था। आखिर में रानी नूरानी ने कहा, अब सब रंग एक साथ आओ और मिल जाओ। जैसे ही सब रंग मिले, एक शानदार कौस कज़ा बन गई। कैनवस जगमगा उठा और सब रंग हैरान रह गए कि मिलकर वो कितने खूबसूरत लगते हैं। रंगों ने रानी नूरानी का शुक्रिया अदा किया और कहा, हम समझ गए कि हम सब एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल हैं। हमारी असल ताकत हमारे इत्तेहाद में है। इस दिन के बाद रंगों के मुल्क में कभी झगड़ा नहीं हुआ। हर रंग अपनी जगह खुश रहा और दूसरों के साथ मिलकर मुल्क को खूबसूरत बनाता रहा। रंगों के मुल्क के लोग भी इस सबक को कभी नहीं भूले। उन्होंने सीखा कि हर शख्स की अपनी अहमियत है और एक दूसरे के साथ मोहब्बत और ताउन से ही जिंदगी खूबसूरत बनती है। यूं रंगों का मुल्क हमेशा खुशियों और अमन का गहवारा रहा। Thanks for watching. Please like and subscribe my channel.